एक अरसे से मैं ज़िंदगी बदल रहा था। मैंने बदला खुद को तो ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को हमारे एक्शन की नीड होती है। हमारी आदतें, हमारी बातें ही हमें रोज़ को रोज़ की तरह बिताने का मौका देती है। अब ज़रा सोचो, अगर बाहर धूप है और आप बाहर जाने से कतरा रहे हो, ये सोचकर कि आप गर्मी में कैसे काम करोगे, और वहीं कुछ लोग इसी गर्मी में बाहर काम करने गए हैं और कर रहे हैं। उनके लिए ये दिन भी बाकी दिन की तरह है। यानी ये सब कुछ हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो बातें जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके नेचर और आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बातें आपको पूरी तरह बदलने में, आपके एटीट्यूड को निखारने में और आपको पहले से मजबूत बनाने में मदद करेगी। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने कल नया फेसबुक पेज बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ उस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और उसे शेयर करो, ताकि मेरी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले यार, आपकी पर्सनैलिटी किसी पत्थर की नहीं बनी हुई जिसे आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। आप जब चाहो खुद को किसी भी वक्त चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि लोग आपको नहीं सुनते, आपको वो चीज़ें हासिल नहीं हो रही जो आपको मिलनी चाहिए, तो भाई खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे एक लड़का था, वो भाई खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। मतलब होते हैं ना कुछ लोग कि बस सोकर उठे और मन किया तो नहाया, वरना ऐसे ही बैठे हुए हैं और ऐसे ही ब्रेकफास्ट कर लिया। तो वो भी कुछ ऐसा ही था। अब बचपन में जो आदतें उसे पड़ी थी कि किसी चीज़ को साफ नहीं रखना, खुद को बनाकर नहीं रखना, यही चीज़ उसे बड़े होने तक रहती है। अब बचपन तो किसी तरह गुजर गया था, तब तो किसी को इतना होश नहीं रहता। मगर यार, जब वो बड़ा हुआ तो उसने देखा कि वो दोस्त जिनके साथ वो खेलकर बड़ा हुआ था, उनकी पहले की पर्सनैलिटी में और अब की पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। वो लोग अब इसे मिलने के लिए भी नहीं बुलाते थे। उनके पास गर्लफ्रेंड थी, उनके पास गाड़ी थी, वो घूमते मस्ती करते, और इसके पास से हर कोई दूर होता जाता। पहले पहले तो समझ नहीं आता था कि वजह क्या है, क्यों लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। फिर वो इस चीज को अपनी किस्मत समझने लगा कि मैं शायद ऐसा ही हूँ। मेरी किस्मत में कोई लड़की नहीं लिखी, कोई दोस्त नहीं लिखा, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा। और पता है, कमजोर इंसान की यही निशानी होती है कि वो ये सोच लेता है कि ये चीज मेरी किस्मत में है ही नहीं। जबकि उसे पाने के लिए उसने भले ही कुछ भी मेहनत ना की हो, उसके बावजूद ये सोच लेगा कि मेरी किस्मत में ये सब नहीं लिखा। अरे भाई, तुझे कैसे पता कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं? तू बस ये सोच रहा है कि जब किस्मत में ही नहीं है तो मेहनत से क्या मिलेगा। और क्या पता किस्मत में लिखा हो कि मेहनत से ही मिलेगा। तो सबकी तरह उसने भी ये चीज किस्मत पर छोड़ दी थी। फिर एक दिन उसके घर पर पानी नहीं आ रहा था, तो उसने खाली मटका उसी नल के नीचे उल्टा करके रख दिया और जाकर अंदर बैठ गया। कुछ देर बाद बाहर गया तो उस नल से कुछ बूंदे टप टप उस उल्टे मटके पर गिर रही थी। इसने नल खोल कर देखा तो पानी नहीं था, तो दोबारा अंदर चला गया। कुछ देर बाद बाहर से कुछ टूटने की आवाज आई। ये बाहर गया तो वो मटका चटक गया था, टूट गया था। यानी कि उन बूंदों ने एक अच्छे खासे मजबूत मटके को तोड़ दिया था। और सिर्फ किस वजह से कि वो बूंदें उस मटके पर लगातार गिरती रही। तो पहली बूंद ने भले ही उस मटके को नहीं तोड़ा, मगर उन बूंदों की वजह से जो आखिरी बूंद उस मटके पर गिरी, उसने उस मटके को तोड़ दिया। यानी कि यार, सीधी सी बात है, अगर आप खुद से किसी चीज को करने के प्रयास करोगे नहीं, तो कैसे खुद को चेंज करोगे? इस इंसिडेंट के बाद उसने लगातार खुद को बदलना शुरू किया। अपनी बॉडी बनाई, हेल्थ पर ध्यान दिया, खुद को साफ रखना शुरू किया, बालों को अच्छे से बनाया, कपड़े एकदम साफ और परफ्यूम वगैरह लगाकर पहनने शुरू किए, पैसा कमाने पर ध्यान दिया। और इस तरह से उसने अपनी पूरी लाइफ अगले 1 साल में चेंज कर दी। और ये चेंज इतना पॉजिटिव था कि अब उसके दोस्त थे, उसके पास गर्लफ्रेंड थी, और वो बाकी लोगों की मदद भी करता था, उन्हें लाइफ को जीने का ढंग समझाता था। तो भाई, तुम जब चाहो खुद को चेंज कर सकते हो। बस एक बार खुद को बोल कर देखो कि अब जो लाइफ जियोगे वो आपकी मर्जी की होगी। इसके बाद दोस्ती और प्यार में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। असल में यार देखो, जीने के लिए हमें रोटी और पानी दोनों की जरूरत होती है, मगर रोटी अपनी जगह है और पानी अपनी जगह। इन दोनों को कभी भी कंपेयर मत किया करो। अगर आपके दोस्त आपकी किसी वजह से गुस्सा हैं या इस बात से गुस्सा हैं कि आप उन्हें बाद में रखते हो और अपने पार्टनर को पहले नंबर पे, तो उन्हें भी वक्त दो। वीक में किसी दिन उनसे मिलने जाओ, उनसे मैसेजेस में बात कर लिया करो। ऐसे ही प्यार है। अगर वो आपका प्यार है तो जरूर आपको अंडरस्टैंड करता होगा, और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर कैसा प्यार? आपको उसके दोस्तों के बारे में पता होना चाहिए और उसे भी आपके दोस्तों के बारे में। अगर आप दोनों बातें छुपाओगे तो शक पैदा होगा, और शक किसी भी रिश्ते को खत्म कर देता है। इसलिए दोनों को अपनी अपनी जगह पर ट्रीट करो। इसके बाद आपके जो थॉट हैं वो आपकी फीलिंग को कंट्रोल करते हैं, और आपकी फीलिंग कंट्रोल करती है आपके एक्शन को, और एक्शन कंट्रोल करते हैं कि आपका रिजल्ट क्या होगा।
अब जैसे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, देन सडनली आपने किसी को गाली दे दी और उसने आपको छोड़ दिया या आपकी इज्जत करनी बंद कर दी। तो यानी आपको गुस्सा आना आपके थॉट है जिसने आपकी फीलिंग को कंट्रोल कर लिया, और फीलिंग ने आपके एक्शन पर कंट्रोल किया, यानी कि आपने गाली दे दी और एक्शन ने दिखाया रिजल्ट कि सामने वाले ने आपकी इज्जत करनी बंद कर दी। इसीलिए यार पॉजिटिव थॉट को लाइफ में जगह देनी चाहिए। अगर गुस्सा आ भी जाए तो कुछ देर अकेले बैठो, देन आपको वो सोचने का मौका मिलेगा कि क्या सही है। इसके बाद वक्त लगभग सब कुछ हील कर देता है। आपको कभी भी किसी चीज के लिए तड़पने की जरूरत नहीं है। जो अभी हो रहा है वो बाद में इतना दुख नहीं देगा, इसलिए खुद को वक्त दो कि सब कुछ ठीक हो सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आई होगी। इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। और भाई प्लीज फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझसे अभी जुड़ो। ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं और अपडेट करने वाला हूं। तो अभी लाइक करो फेसबुक पेज और इंस्टा पर मुझे फॉलो करो। फेसबुक और इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।